गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। गुरुदेव समझाते हुए बता रहे थे कि कैसे लोग अपने पूर्व जन्म के प्रारब्धों को भोगते हैं, आते हैं और जाते हैं। उसी में उन्होंने कहा कि जो स्त्रियां अपने पति को बहुत ज्ञान की बातें, कर्म की बातें समझाती हैं, आगे आने वाले जन्मों में वह स्त्रियां उस पुरुष की बड़ी बहन बन कर के भी आती हैं। उसी तरह से उन्हें उपदेश और ज्ञान देती हैं। घबराना नहीं भैया, हम हैं ना, चिंता की बात नहीं, ज़रूरत पड़ी तो ये करेंगे वो करेंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। पत्नी भी कहती है चिंता क्यों करते हो, हम हैं ना, हम व्यवस्था ठीक कर देंगे, निश्चिंत रहिए आप। दोनों ही की दोनों माया ही है, दोनों की माया एक ही है। इसीलिए इसके प्रति सावधान रहें और सजग रहें। इसी के साथ आज ही गुरुदेव ने गुंजन को खाने पीने की व्यवस्था समझाई। कहा यहाँ पे खाना पीना नाश्ता पूर्ण रूप से देखो। कमल के साथ गई और गृहस्थी का सामान मांग बाहर से आकर के तैयारी शुरू हुई। फिर भोजन बना, नाश्ता बना, सबको मिला और सबने किया। इसके बाद 27 अप्रैल सन 1993 गुरुदेव ऑफिस नहीं गए। दोपहर को मनीषी की लोक यात्रा में से माँ सिद्धि माँ के जीवन का कुछ अंश पढ़ा गया। शिखा, बलराम की पत्नी, गुंजन, मैं सभी थे वहाँ। गुरुदेव ने कहा तकरीबन 10 लाख वर्ष पहले तक के भीतर सिद्धि माँ की तरह की महिलाएं न हुई हैं, जिनके शरीर में भगवत लीला व महाभारत का संपूर्ण दर्शन भगवान सहाय जी ने स्वयं देखा था। गोपीनाथ कविराज और अन्य उनके पास जाया करते थे और भगवत लीला का दर्शन होता था। वह सिद्धकोट की महिला थी। इसके पश्चात 28 अप्रैल आज दोपहर को भोजनोपरांत मनीषी की लोक यात्रा में आनंदमयी माँ का जीवन परिचय पढ़ा गया। माँ आनंदमयी भी साधना के क्षेत्र में एक उच्च स्तर की महिला रही। पुस्तक में उल्लिखित वर्णन के अनुसार कुछ लोगों ने उन्हें पूर्व जन्म का सुखदेव भी कहा है। गुरुदेव आज प्रसंग के मध्य कहने लगे, बहुत सी स्त्रियों में पुरुषोचित व्यवहार करने लगती हैं। पुरुषों की तरह बातचीत करना, पुरुषों की तरह आ करके किसी भी चीज़ पे बोल देना, उनके पुरुषों के आगे बढ़ करके उनको योजनाएं बताना, वार्तालाप करना, उन्हीं की तरह चुगलबाजी करना। ऐसी महिलाएं यद्यपि कि पता नहीं चलता, किंतु स्वभावगत सनय सनय उनके अंदर पुरुषोचित व्यवहार आने लग जाते हैं। और ऐसी ही लड़कियां या ऐसी ही महिलाएं आगे चल कर के घर में जाती हैं तो बरकत कम हो जाती है। ऐसी महिलाओं से मात्र भक्ति नहीं हो पाती, वह हमेशा ही हड़काते हुए ही बात करती हैं। चाहे घर में माँ हो, सास हो, कोई भी हो, चाहे बहुएं भी क्यों हों, वो सब मनाएंगी कि ऐसी माँ जल्दी ही चल बसे या मर जाए। गुरुदेव ने अलग अलग परिवारों का उदाहरण दे करके समझाते हुए कहा कि डोमिनेट करने का जो स्वभाव होता है स्त्रियों में, वह उन्हें कभी भी कमलनी और हंसनी नहीं बनने देता। विनम्र स्वभाव होना चाहिए,
घर के और पति के अनुकूल होना चाहिए, तब परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। प्रायः आप यह देखेंगे कि अहरों की जो महिलाएं होती हैं, उनका स्वभाव पुरुषोचित दिखाई देता है। ये स्त्रियां घूंघट में भले रहती हैं, किंतु स्वभाव में विनम्रता नहीं होती। भाषा में, व्यवहार में ये लोग बहुत ही उग्र स्वभाव से होती हैं। जो महिलाएं या जो बहुएं परिवार में इस तरीके की होती हैं, उस परिवार में सुख बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता। उन्होंने कहा, जो स्त्रियां विवाह के पूर्व बेसन की तली हुई सामग्री और नमकीन बहुत खाती हैं, बहुत अधिक मात्रा में सेवन करती हैं, उनके चेहरे पर झाइयाँ आने लग जाती हैं। विशेष रूप से कुंवारी लड़कियों को तो बचना ही चाहिए। ऐसे में तो कभी कभी उनका साइकिल चक्र या मासिक धर्म भी गड़बड़ा जाता है। इसलिए इस चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। जिन युवा होते हुए लड़कों में भी बहुत ज़्यादा स्वप्न दोष वगैरह की समस्याएं आती हैं, वह रात्रि में सोते समय तकिया के ऊपर अपनी माँ का नाम उंगली से लिख लें। ऐसे लिख करके सोएं तो उससे वह बच जाएंगे। अपने बिस्तर के नीचे कमल की पंखुड़ी बिछा करके सोएं तो उससे बचेंगे। यदि रात्रि में भयंकर स्वप्न देखते हों तो तकिया के नीचे गीता की पुस्तक रख करके सोना चाहिए। भयंकर स्वप्न नहीं आएगा। या अपराजिता का पत्ता भी रखकर सोने से स्वप्न नहीं आते। जिन्हें स्वस्थ होना होता है या अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित होते हैं, उन्हें जाड़े के समय अश्वगंधा, सतावर, आंवला 100 ग्राम, 75 ग्राम और 50 ग्राम के अनुपात में कूट करके 1.5 चम्मच दूध के साथ सेवन करना चाहिए। इस तरीके से वह अपने आप को स्वास्थ्य के प्रति स्वस्थ रखेंगे। ऐसे ही उन्होंने कहा कि हर किसी को अपने स्वास्थ्य के प्रति और अपनी व्यवस्था के प्रति सावधान रहना चाहिए। जिन स्त्रियों को लड़का चाहिए होता है, वह घर ठहरने के 2 महीने के बाद से मोर पंख के चंद्रमा को 14, एक चंद्र के साथ 1 गुड़ और शिवलिंगी के बीज के 2-3 दाने भांग के दाने के बराबर पीस करके कूट कर 14 दिन तक खाने से वह प्रक्रिया होती है। ऐसे बच्चों के आँखें बड़ी ही सुंदर होती हैं। इसके पश्चात 29 तारीख 29 अप्रैल, आज भगवत चर्चा के समय गुरुदेव ने कहा, प्रेम में निरंतरता होनी चाहिए। भगवान का प्रेम ही वास्तविक प्रेम है। सिद्धांत वहीं लागू होते हैं जब निरंतरता बनी रहे। वही अध्यात्म की ऊंची शिखर पर जाया जा सकता है। नहीं तो आप भूत भविष्य नहीं होता। नदी कल बहेगी, यहाँ बही थी, वह तो केवल बह रही है। उसी प्रकार यह निरंतरता उसे महासमुद्र में मिला देती है। भगवान भी इसी तरह से प्यार करते हैं। वह चाहे 8 वर्ष का ध्रुव हो या 60 वर्ष का बूढ़ा, उसके लिए सभी बराबर हैं। वह सभी के समान ही प्रेम देते हैं। भगवत कृष्ण एक तरफ 16,000 राजकुमारियों के पति बने, दूसरी तरफ 12 वर्ष की कन्या कालिंदी के, जबकि प्यार उन्होंने कुब्जा को भी दिया। आप अपने इस समर्पण पर ध्यान दें, इस प्रेम पर ध्यान दें। यह प्रेम समर्पण सिर्फ चर्मवत नहीं होता। जब तक कि वह प्रेम 50 वर्ष की अवस्था में भी वही रहे जो विवाह की प्रथम रात्रि में था, तब समझे आपके प्रेम ने बाजी मार ली। शरीर वृद्ध होता है, शरीर कुरूप होता है, मोटा या पतला होता है, महत्व उसका नहीं, उससे निकलने वाले भाव का है।
यही वह अवस्था है जब आप विलय हेतु उसके साथ जुड़ जाते हैं और अपने प्रियतम प्रभु के दर्शन के भाव रखते हैं, तभी साक्षात्कार होता है। तड़प ही आपको उससे मिलाएगी। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु ओम गुरु ओम गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।